हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। मैजिक सीरीज के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 5 लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी है। डिटरमिनेंट के हम लोग 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। छठे प्रॉपर्टी से आज हम इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग पिछले 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैजिक सीरीज से एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें सारा वीडियो अपलोड है, वहाँ 5 लेक्चर देख लीजिए, जिसके आधार पे आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 4.1 कर सकते हैं। आज हम लोग छठे प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे, तो बिना देर किए हुए छठा प्रॉपर्टी से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो लिखते हैं सबसे पहले यहाँ छठा प्रॉपर्टी P6। P6 क्या कहता है कि अगर एक डिटरमिनेंट का एक कॉलम या एक रो के सारा एलिमेंट या कुछ एलिमेंट किसी दो पदों के योग में हो तो उसको हम लोग अलग अलग तोड़ करके 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। इसी बात को हम लोग स्टेटमेंट दे दिए, अब इसी बात को देखते हैं कैसे होता है। क्या बताएं कि अगर एक डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम के सारा पद या कुछ पदों को 2 पदों के योगफल में लिखा, जैसे कि आप मान लीजिए कि पहला कॉलम लेते हैं हम लोग अल्फा ए, दूसरा लेते हैं बीटा और यहाँ पे आप ले लीजिए बी, तीसरा लेते हैं हम लोग गामा और यहाँ पे सी और यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम लोग क्या कर सकते, देखिए आपका फर्स्ट कॉलम कोई योगफल के टर्म में आ गया सम के फॉर्म में। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर लीजिए। यहाँ क्या करते हैं, अल्फा को लिखते हैं यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा को, और बाकी इन दोनों को सेम एज इट इज उतार देंगे। 2, 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6 प्लस अब एक बीटा से ले लीजिए अल्फा ए बी सी, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन दोनों का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा ऐड करेंगे वो इसके बराबर आएगा। एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं, उसको इसको देखते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे कि हम क्वेश्चंस लें, एक क्वेश्चंस लें हम कि यहाँ पे ले ले 7, यहाँ पे ले ले 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, 2, 1, यहाँ पे 1, 0, 0 लेना है। इसको अगर आप लोग ओपन कीजिएगा तो क्या आएगा, इसके अलावा ओपन कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1, 8, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा -10। अगर इसको चाहें हम लोग 7 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 4 लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं 3 + 5 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं 7 + 2 लिख सकते हैं। आप जैसा भी इसको कीजिए सम के फॉर्म में लिख दीजिए ताकि इस प्रॉपर्टी को हम समझाना चाह रहे हैं। तो ये जाएगा 3, 2, 1, 1, 0, 0। अब उसके हिसाब से इसको तोड़िए तो ये कितना हो जाएगा 3, 3, 7, ये कितना हो जाएगा आपको 2, 2 नहीं, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 2, 1, इसका क्या 1, 0, 0 प्लस क्या कर सकते हैं 4, 5, 2, 3, 2, 1, 1, 0, 0। अब इसको ओपन कर लीजिए तो जगह 3 - 14 कितना आ जाएगा, देखिए 3 - 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा -11 प्लस इसको ओपन कीजिए तो 1, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा +1, कितना आ गया -10 जो कि था। तो यही है आपका छठा प्रॉपर्टी कि किसी एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट या कुछ एलिमेंट योगफल के टर्म में हो 2 पदों के, तो उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग तोड़ सकते हैं। जिसको तोड़ रहे हैं उसी को तोड़ेंगे, बाकी दोनों को अनअफेक्टेड जैसे है वैसे छोड़ देंगे। एक और इस पर जो कन्फ्यूजन होता है उसको भी दूर करते हैं कि क्या होगा अगर यही चीज आपको रो में रहेगा, क्या होगा अगर यही चीज रो में रहेगा। जैसे कि मानते हैं कि इसी को अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें कि ये 1, 2, 3, 4 आ जाए, 4, 5, 6, यहाँ पे हम लोग देते कि अल्फा प्लस ए है और यहाँ पे देते बीटा प्लस बी है और यहाँ पे गामा प्लस सी कर दे। क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड रो को जैसे तैसे उतार देंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
6, यहाँ क्या जाएगा अल्फा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे क्या जाएगा गामा, प्लस 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है ए बी और सी, ऐसे इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो रो में रहे या कॉलम में रहे इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट में, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये अगर एक सॉम है, अगर दो रो रहता किसी सॉम के फॉर्म में, तो उसको कैसे तोड़ते हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए पहले उसको हम दूर कर लेते हैं कि अगर 2 रो किसी सॉम के फॉर्म में हो तो उसको कैसे तोड़ते हैं उसको देख लीजिए आप। इसको पहले इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस कम है। चलिए देखिए, हम चाहते हैं इसको, ये है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे ले लीजिए आप आई है। हम चाहते हैं इसमें कुछ जोड़ें, क्या जोड़ दें, ए के साथ जोड़ दें हम A1, बी के साथ B1 और सी के साथ C1, और डी के साथ हम कैपिटल डी को जोड़ दें, इसके साथ कैपिटल ई और इसके साथ कैपिटल ए। अगर ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, लेकिन सबको अलग अलग करने से पहले कंडीशन क्या था कि जिस पे हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं केवल उसी को ब्रेक करेंगे, बाकी क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। ये गलती नहीं कीजिएगा कि ए बी सी और यहाँ डी ई एफ एच आई जे को अलग कर लिए, फिर यहाँ A1 B1 और C1 D E F G H I अलग अलग कर लीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा। मतलब कैसा नहीं कीजिएगा सो देख लीजिए, यहाँ पे अगर A B C, यहाँ D E F, यहाँ पे G H I प्लस आप लोग A1 B1 C1 D E F, यहाँ पे आप G H और I, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखिएगा, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी बताएं कि जिस पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं उसी को पहले तोड़ेंगे, बाकी सबको सेम रखेंगे। तो हम लोग इसके लॉन्ग खोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उतारते हैं हम लोग ए बी सी, और यहाँ पे क्या रहेगा डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ एच जी आई। अब क्या करेंगे प्लस A1 B1 C1, यहाँ क्या आएगा D प्लस डी ई प्लस ई, यहाँ पे आएगा F प्लस एफ, यहाँ G, यहाँ H और यहाँ पे I। देखिए दोनों को क्या किए अनअफेक्टेड रखे, मतलब इस पर कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, जैसे था वैसे। अब इस पे हम लोग काम करें तो क्या होगा, देखिए जब इसको एक को तोड़े तो कितना आया 2, अब यहाँ पे ये भी एक को तोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ 2, और इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 4। करते हैं, इसमें कितना आएगा A B C D E F, उसका क्या आएगा G H I प्लस क्या आएगा A B C, यहाँ कितना आएगा D E F, ये हो जाएगा G H I। बस इसको तोड़े तो 2 आया है, मतलब इसको तोड़े हैं तो ये 2 आया है। फिर अब इसको तोड़ते हैं तो ये कितना आएगा A1 B1 C1 D E F G H I। अब एक रो एक कॉलम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा A B C, ये हो जाएगा D E F, और यहाँ क्या जाएगा G H I। सही किए F F F। तो ये देखिए कि अगर अगर कॉलम या रो अगर सॉम के फॉर्म में तो इतना बड़ा आएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा। ये आपको हम कंफ्यूजन के लिए बताएं कि अगर ऐसा रहेगा तो ये 4 पार्ट में टूटेगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। खैर ये थोड़ा लंबा हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6, लेकिन हम चाहते हैं कि कंफ्यूजन आपका जड़ से दूर हो। चलिए अगर इसको उतार लिए होंगे तो हम अब छठा प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, 7वां प्रॉपर्टी की ओर, छठा हो गया तो चलिए बढ़ते हैं हम 7वां प्रॉपर्टी की ओर।
ध्यान से कीजिएगा इसको। सातवां प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको देखिएगा। सातवां प्रॉपर्टी बढ़ते हैं हम लोग। सातवां प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए, तो सातवां प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको देखिए आप। P7 ये क्या कहता है कि किसी डिटरमिनेंट के एक रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो उतना ही गुना उसमें कितना हो जाएगा, उसके डिटरमिनेंट वैल्यू में हो जाएगा। किसी एक रो या कॉलम में अगर k से गुना करते हैं तो उसके डिटरमिनेंट वैल्यू में क्या हो जाएगा, k से गुना हो जाएगा। जैसे कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया, यहाँ A B C D E F G H I, तो इसके अगर फर्स्ट कॉलम में अगर हम, चलिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मानते हैं कि डेल्टा है, तो इसके अगर फर्स्ट कॉलम में अगर हम m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि MA MB MC हो जाएगा, यहाँ जाएगा D, यहाँ पे E और यहाँ पे F GHI, तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा तो रहेगा, इसमें m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थ्योरी है, अगर ये समझ में नहीं आया तो इस पे क्वेश्चंस लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 0 0 ले लेते हैं। इसको ओपन कीजिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसके अलोंग ओपन कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, और ये 3 तो रहेगा। इसके अलोंग खोले हैं तो 2 0 आ गया, तो क्या किया, इसको गुना किए 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, और 3 से गुना हुआ कितना हो जाएगा, ये आपको हो गया -3 और 3 3 तिहाई 9, तो ये जो वैल्यू आ गया वो -9 आ गया। अब आप बोलिए किस रो में और चाहे किस कॉलम में कितना से गुना करेगा। चलिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट कॉलम में हम लोग 4 से गुना करते हैं। फर्स्ट कॉलम में 4 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 5 0, ये हो जाएगा 3 6 0, तो इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा 12, 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, ये कितना हो जाएगा 12 गुने -3, ये कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, कितना आया था 9, और 9 36 का क्या टाइम 4, गुना कितना से किए थे हम लोग, 4 से किए थे, तो कितना हो गया, ये जितना से किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई किए उतना ही से उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो गया फाइनल में। तो यही है आपका सातवां प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि डेल्टा यहाँ कितना आया था -9, और यहाँ m कितना है 4, तो यहाँ देखिए 4 गुने -9 हो गया, -36 हो गया, तो यही है आपका सातवां प्रॉपर्टी। चलिए तो इसको भी हम लोग इरेज करते हैं कि सातवां प्रॉपर्टी क्या है। अब आठवीं प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं। आठवां प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको थोड़ा देखते हैं। आप स्टेटमेंट के लिए पहले बताए थे कि आप एनसीईआरटी का बुक उठाइए और उसमें से स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, या हम जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि पहले से पीपीटी बना कर रखेंगे, लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका टाइम सेव हो रहा है। तो आप एनसीईआरटी का बुक से नोट कर लीजिए, मेरा काम है समझाने का, हम चीज़ों को समझाते रहे हैं। आठवां प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 8, कि जैसे यहाँ पे अगर अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पे आपको बी सी ए ले लीजिए, और यहाँ पे डी ई एफ ऐसा कुछ एलिमेंट ले लीजिए, दिख रहा है ना, ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं। चलिए दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं कि किसी रो या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी रो या कॉलम में जोड़ दे तो भी डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहें उसको ध्यान से सुनिएगा कि डिटरमिनेंट के किसी एक रो में किसी कांस्टेंट से गुना करके दूसरे में जोड़ दे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी में आप गुना करके किसी में जोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम चाहते हैं कि ये C2 है
तो C2 में चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, C2 प्लस 10 इंटू C1, मतलब C1 में 10 से गुना करें और उसको हम C2 में जोड़ दें। यहाँ पे जो करेंगे वो लिखना पड़ेगा। क्या किए हम लोग, C2 में काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो C2 में ऑपरेशन किए हैं, क्या किए, 10 में C1 से गुना किए और C2 में जोड़ दिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपको देखते रहिएगा आप यहाँ से। हम लोग किस में काम किए हैं, C2 में, C1 को छोड़ दिए तो हो जाएगा अल्फा और यहाँ हो जाएगा बीटा और यहाँ पे हो जाएगा गामा। ये देखिए 10 में इससे गुना किए हैं तो पहले से इसमें क्या है, B है, तो B प्लस 10 अल्फा, इसमें कितना हो जाएगा C प्लस 10 बीटा और ये कितना हो जाएगा A प्लस 10 गामा। बाकी थर्ड को कुछ नहीं किए तो ऐसे इसको उतारते हैं। फिर भी इसके डिटरमिनेंट वैल्यू में अगर इसका डिटरमिनेंट अगर डेल्टा आएगा तो इसका भी क्या आएगा, डेल्टा ही आएगा। किसी एक रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करके जोड़ भी दे तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आइए एक क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिए हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग की 1 2 3 4 6 8, यहाँ पे 7 ले लीजिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 त्रिका 18, कितना आएगा -14। अब आप क्या चाहते हैं कि जो काम किए वही काम इसमें करते हैं। हम चाहते हैं कि C2 में C2 प्लस 10 C1 कर दे, मतलब C1 में 10 से गुना करके C2 में जोड़ दे और वैल्यू देखते हैं कितना आता है। अगर -14 आया तो प्रॉपर्टी सही है, अब -14 नहीं आया तो प्रॉपर्टी गलत है। करते हैं, C1 में हम लोग कुछ नहीं किए हैं तो ये हो जाएगा 1 4 7। क्या किए C2 में, तो C2 कितना है 2 है, इसमें कितना से गुना किए हैं 10 से, तो 10 में 1 में 10 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 10, तो कितना जाएगा ये 12, तो ये आ गया 12। फिर देखिए दूसरा कितना है 6 है, इसमें कितना से गुना किए हैं 10 से, तो हो जाएगा 40, कितना हो गया 46। अब देखिए इसमें कितना है, ये तो पहले से 0 है, इसमें 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा ये 70, तो ये कितना जाएगा 70। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। अब इसको ओपन करते हैं कि इसको ओपन करने के बाद वैल्यू मेरा आता है कि नहीं। चलिए ओपन करते हैं। चलिए इसके लॉन्ग खोलिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक लीजिए, तो यहां पे आ जाएगा 1। 46 में 0 से गुना होगा 0, 70 में 8 से गुना होगा 8 7 56 -12। अब इसको ढकिए, कितना हो जाएगा 4 में 0 से गुना होगा 0, 7 8 56 प्लस इसमें आइए, इसको ढकिए, तो कितना जाएगा 7 चौके, ये हो जाएगा 3, 7 चौके 28 माइनस कितना जाएगा ये 7 में 46 से गुना होगा 7 छक 42 के 2, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 चौके 28 4 32 हो गया। ये कितना आएगा -560। 12 में 56 से गुना कीजिए, तो 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, अब 12 25 60 7 67 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कितना होगा देख लीजिए आप यहाँ पे +3। अब 322 में 280 घटाइएगा, कितना आएगा 2 4 42। अब इसमें कितना से गुना करना है 3 से, तो 6 4 12, तो ये कितना आ जाएगा। और देखिए छोटा में से बड़ा घट रहा था तो कितना आएगा ये माइनस, तो ये कितना जाएगा माइनस, तो -126। दोनों माइनस को एक जगह जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 और 6
8, ये कितना हो जाएगा 1 5 6, 686 प्लस कितना है आपको 672। आप इसको देख लीजिए, 4 आया, ये कितना आएगा 1 -14 आ गया। गुना करने के बाद ये थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी आंसर कितना है -14। कहने का मतलब है कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना करके दूसरे या तीसरे में जोड़ भी दे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज बहुत करेंगे, इसलिए इसको आप आसानी से समझ लीजिए। क्या किए कि किसी रो या कॉलम में स्केलर क्वांटिटी से गुना करके तीसरे या दूसरे में जोड़ भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 था। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। इसका उपयोग हम लोग अभी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये आएगा और ये बार बार आएगा। तो हम लोग अब देखते देखते 8 प्रॉपर्टी कर लिए। देखिए प्रॉपर्टी समझने में थोड़ा टफ है, थोड़ा लेंदी भी है, बोरिंग टॉपिक भी है, लेकिन इसको समझिए क्योंकि ये काम का चीज़ है। इससे बिहार बोर्ड में हर एक साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में प्रॉपर्टी का यूज करके क्विक वे में आंसर आता है, बहुत जल्दी आता है। 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको देखिए ध्यान से। 9 प्रॉपर्टी नंबर 9, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, देन तो यहां हो जाएगा आपको के ए का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया रहेगा तो उसमें अगर हम लोग k से गुना करते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो कितना के बराबर होगा, k टू द पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब जिस स्केलर क्वांटिटी से गुना करते हैं, याद कर लीजिएगा स्केलर के पावर उसको क्या चढ़ जाएगा ऑर्डर, याद कर लीजिएगा स्केलर के पावर ऑर्डर, स्केलर के पावर ऑर्डर मतलब जितना से गुना करेंगे उतना क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू तो सेम रहेगा उसका, लेकिन क्या हो जाएगा स्केलर के पावर ऑर्डर चढ़ जाएगा। अभी समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कोई ए मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना आएगा 4 - 6 -2 आ गया। बोलिए के कितना ले हम, चलिए के हम 2 लेते हैं, हम लेते हैं के बराबर 2, मतलब के 2 है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, निकालिए 2a निकालिए। तो मैट्रिक्स का गुना पता है आपको, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट में क्या करते हैं 2 से गुना, जो 2 है उसे 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, ये 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 4 6 8 हो जाएगा 16 - 24, कितना आ गया -8 -8। अब ये क्या कहता है, ये क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया है वो k टू द पावर कितना हो जाएगा a, तो k कितना है इसमें 2 है, तो 2 के पावर कितना, ऑर्डर कितना है इसका ऑर्डर जो है 2 है, तो 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये जो तुम्हारा आ गया k के पावर n कितना आ गया 4, और 4 में जब डिटर्मिनेंट a से गुना करेंगे, 4 में जब डिटर्मिनेंट का a से गुना करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया है -2, तो कितना हो जाएगा ये -8, तो ये -8 आया है। इससे यह स्पष्ट होता है, इसका निचोड़ यही है कि जितना से मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा k टू द पावर ऑर्डर, मतलब स्केलर के पावर ऑर्डर। अब हम आपसे कहें कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, आपको हम दे दें 5। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आपको 5। हम गुना कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी को ले रहे हैं 2, ठीक। तो यहां पे अगर आपसे पूछे कि 2a
बराबर कितना होगा, 2a बराबर कितना होगा। तो अभी बताएं, जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नीचे रहेगा और ऑर्डर उसके खोपड़ी पे चढ़ जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसका ऑर्डर कितना है 5, ये वैल्यू किसके हो जाएगा 1। फिर से समझिए इस बात को कि जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर क्या चढ़ा देना है, उसी का ऑर्डर। तो क्या किए, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा लिए जिसका ऑर्डर कितना है 5, उसमें कितना से गुना किए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 इंटू a, यही से आया है फॉर्मूला। अगर यही कहें कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 ले लेते हैं, और ये जो गुना किए हैं स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर जो गुना किए हैं के बराबर कितना है, हम 3 ले लें, ये भी 3 ये भी 3। तो अगर ये पूछे कि 3a बराबर कितना होगा, सबसे पहले देखिए मल्टीप्लाई किससे किया गया है 3 से, तो 3 ऑर्डर कितना है 3, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा 27a। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, और ये कंपटीशन का भी हिट लिस्ट है, क्योंकि हिट लिस्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने का चांसेस ज़्यादा है। आप इस पे ज़्यादा जोर नहीं दीजिए, सीधे याद कीजिए कि स्केलर के पावर ऑर्डर, जो भी पूछेगा स्केलर के पावर ऑर्डर कर देंगे। क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेगा कि ए बराबर व्हाट, तक स्केलर के पावर ऑर्डर। स्केलर क्या मतलब, जिससे गुना किए हैं वो स्केलर है। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग 10वां प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम 10 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 1-2 प्रॉपर्टी बचे तो उसमें हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है। अभी हम लोग गुना तक पढ़ लिए, तो गुना तक कुछ काम करते हैं, एडजॉइंट पढ़ेंगे, तो एडजॉइंट का से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इसको हम लोग 10 पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10, अगर ए एंड बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो इसका अगर गुना करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो क्या होगा, अलग अलग इसको डिटर्मिनेंट निकाल करके इसको गुना करेंगे, दोनों बराबर ही आएगा। गुना करके इसका जो निकालेंगे डिटर्मिनेंट, वो अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालने के गुना करने के बाद भी उतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए बराबर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं हल्का यूनिट मैट्रिक्स, ताकि गुना आसान हो। गुना कर लीजिए ए में बी से, तो 1 2 3 4, 1 0 0 1। अब देखिए गुना हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, आप सेकेंड लेक्चर जाइए मैट्रिसेस का, वहाँ देखिएगा हम लोग गुना कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें। जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। एनसीईआरटी बनाइए, वहाँ से भी अपना डाउट लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। अब इसको गुना कीजिए, बताए हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 का गुना 1 से 1, 2 का गुना 0 से, तो कितना जाएगा 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 0 प्लस कितना हो जाएगा 2। अब आ जाइए सेकेंड में, तो 3 का गुना 1 से, कितना जाएगा 3, 4 का गुना 0 से, तो 0, 3 का गुना 0 से 0, और 1 का गुना 4 से, ये कितना आ गया आपको 1 2 3 4। अब हम लोग निकालते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट, तो यही आ गया 1 2 3 4, निकालिए तो कितना जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया। तो अब हम लोग निकालते हैं अलग अलग, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ए कितना है देखिए, ये 4 माइनस 6 कितना आ गया -2। बी का निकालते हैं, तो बी तो यूनिट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। हालांकि कर लेते हैं, 1 में 1 से गुना होगा 1 माइनस 0 मतलब 1। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो -2 गुने 1 कितना हो जाएगा -2। प्रूफ हुआ ये, देखिए आया था।
तो ये हम लोग 10 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का पढ़ लिए। अब हम लोग इसके बाद जब इन्वर्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे, तो 2 प्रॉपर्टी और बचेगा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। अब अगर टाइम बचता है तो कुछ आधार पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अदरवाइज वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। चलिए, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक भी है, और इसको एब्जॉर्ब कीजिए, पढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे। एक जो है उसको हम, हालांकि प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आप उसको याद कर लीजिए। बिहार बोर्ड में बार बार उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर किसी दो, स्टेटमेंट लिख लीजिए, या इसको लिखा ही देते हैं, ये नोट करके लिख लीजिएगा। अगर किसी दो रो या कॉलम को जोड़ने या घटाने पर, अगर किसी दो रो या कॉलम को जोड़ने या घटाने पर तीसरा रो या कॉलम आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। क्या कहें कि किसी दो रो या किसी दो कॉलम को जोड़ने के बाद तीसरा रो या कॉलम आ जाए, मतलब अगर 2 रो ले रहे हैं तो तीसरा रो आ जाएगा, अगर 2 कॉलम ले रहे हैं तो तीसरा कॉलम आ जाए, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और इससे क्वेश्चंस बहुत पूछता है। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। हालांकि रूल है नहीं, अपने से जबरदस्ती बनाया गया है। चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, आप इस बात को समझते हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि देखिए, हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे लेते हैं 4 5 6, अब यहाँ पे लेते हैं 5 7 9। देखिए, किसी दो को जोड़ने पर कितना तीसरा आ रहा है, तो इसका वैल्यू होगा 0। आप इसको ट्राई कर लीजिए, खोल दीजिए, 0 ही आएगा। किसी दो को जोड़ने पर तीसरा आ जाए तो क्या हो जाएगा? वैल्यू इसका 0। ऐसे दूसरे शब्द समझिए कि प्रॉपर्टी नंबर इसमें कितना इस्तेमाल होगा? 2 या 3। जैसे देखिए यहाँ पे 4 में से अगर इसमें से इसको हटाए तो क्या आ जाएगा? 1। इसमें से इसको हटाए कितना? 2। इसमें से इसको हटाए तो कितना आएगा? 3। तो जब 2 कॉलम सेम हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा? ऐसे भी 0 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी पे, कि अगर x y z ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं a1 2 3 z है ये। अब यहाँ पे हम ले लें कि 1 + x कर दे और 2 + y कर दे और यहाँ पे z + 3 कर दे, फिर भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। मतलब 2 को जोड़ने पर अगर तीसरा आ रहा है तो वैल्यू क्या होगा? 0। अब हिट लिस्ट क्वेश्चन देखिए, जो बार बार पूछता है, 10 25 26, यहाँ पे ले लीजिए आप 11 ले लीजिए, यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ पे आप क्या लीजिएगा? 11 ही ले लीजिए, और यहाँ पे आप 27 ले लीजिए। इसको जोड़िए, 21, ये कितना जाएगा? 36, ये हो जाएगा 6 7 13, 2 2 4, 1 5। इसका वैल्यू क्या आएगा? 0, क्योंकि 2 को जोड़ने के बाद अगर तीसरा आ रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब घटाने वाला देख लेते हैं, और ये समझिए कि हर एक साल ऐसा क्वेश्चन पूछता ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पूछे, इस बार भी पूछे। 27 में आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो इस बार भी पूछे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 1 2 3, यहाँ पे आप ले लीजिए 4 5 7। अब इसमें से इसको हटाइए तो -3 -4। अब देखिए इसको क्या किए कि किसी दो को घटाने पर अगर तीसरा आ जाए तो वैल्यू क्या होगा? 0। देखिए, इसमें से इसको घटाइए -3, इसमें से इसको घटाइए -3, इसमें से इसको -4, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो ये प्रॉपर्टी याद करके जाइए। प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन बना दिया गया है कि अगर किसी दो रो या कॉलम को जोड़ने पर तीसरा रो या कॉलम आता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 होगा। ये कारगर है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था इससे, 2026 में और 2027 में भी इसे क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है।
देखते हैं, अगर मेरे पास क्वेश्चन होगा तो 2-3 क्वेश्चन अभी इस पर करा ही देते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्रॉपर्टी रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चंस तो अभी निकाले थे, देखते हैं होगा तो करा देते हैं। होगा ही क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस तो मिल गया है। हाँ देखिए क्वेश्चंस मेरे पास है बिहार बोर्ड का, तो इस पे जो ऑब्जेक्टिव आया है उसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से हम लोग। चलिए देखिए आ गया क्वेश्चंस, आ गया। देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, ये दिख रहा है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है तो लिखिए यहाँ पे 21, 10, 11 कर दीजिए इसके, 11 ये हो जाएगा 10। ये है आपको 25, 15, 10, 37, 27, ये है आपको 64। पहला ऑप्शन है 1190, दूसरा ऑप्शन है आपको 841, तीसरा ऑप्शन है आपको 0, चौथा ऑप्शन है 1। आप देखिए ये कितना का है, 2025 का है क्वेश्चन। ये बिहार बोर्ड BSEB। देखिए किसी दो रो या कॉलम को जोड़ने पर अगर तीसरा आ जाए तो वैल्यू क्या होगा, 0। आप देख लीजिए 10, 11, 21, 10, 15, 25, 37, 27, 7, 7, 14, 2, 3, 5, 1, 6, तो कितना आ गया, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। तो ऐसा क्वेश्चन क्या को पूछा है। अभी इसमें देखते हैं और क्वेश्चन होगा। अभी इसको देखते हैं कि और क्वेश्चन इस पे है। ये 1 मार्क्स का था, ऑब्जेक्टिव था। और देखते हैं कि कहीं से अगर कोई क्वेश्चन और मिल जाए। चलिए एक और क्वेश्चन मिल गया 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स यहाँ दिख रहा है तो यहाँ लिखिए आप। ये भी 2025 का, ये 1 मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था। ये 2 मार्क्स का था, ये भी 2025 का ही है। देखिए यहाँ पे है 23, 36, यहाँ पे है आपको 63, यहाँ पे आ गया आपको 12, 11, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 26, यहाँ पे आ गया 26 और यहाँ पे आ गया 37। देखिए आप जोड़ करके 11, 12, 23, 16, 26, 10, 36, 37, 26 कितना होगा, 63, मतलब वैल्यू आएगा 0। ये 2 नंबर का क्वेश्चन। सॉरी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं और आते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसका, या अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।